तो फिर चलो अब देखते हैं, अब आएगा मजा। अब आएगा मजा। अब क्या मजा आएगा सर? अब हम देखेंगे जेई और नीट के, क्या जेई और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हुए, और देखना आप जब क्वेश्चन स्टार्ट कर देखते आप आंसर बता दोगे। क्या बात कर रहे हो सर, जेई और नीट के इतने आसान थोड़ी होते सवाल। बेटा सवाल आसान नहीं होते, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग, बस देखना। चलो, आपके कॉन्सेप्ट, आपको उस तरीके से चीजें बताई गई है कि आप देखते से ही आंसर बता दोगे। तो चलो स्टार्ट करें, कर दे स्टार्ट, कर दे स्टार्ट। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेई नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चुटकी में सॉल्व करोगे, चुटकी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो भाई बताओ क्या है क्वेश्चन। 2016, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कब आया हुआ क्वेश्चन है? नीट 2016 में। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डोबेरेनर ट्रेड। चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है, चलो कमेंट में आंसर बताओ, चलो बताओ, आप लोग बताओ क्या है आंसर। ए बी सी डी, क्या होगा आंसर, क्या होगा? ओके देखो क्या होगा, आपको मैं 15 सेकंड का टाइम देता हूँ। 15 सेकंड इनफ है, इनफ है, हमने किए हुए हैं सब। तो सर ये देखिए यहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एग्जाम्पल में किया था ना। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। तो सर ये तो एकदम डोमिनेंट ट्रेड को फॉलो करता है। तो आंसर क्या होगा बेटा? क्या ये? यस, पहला ऑप्शन ही सही है। यस सर, पहला ऑप्शन ही सही है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है ना, हलवा है ना बेटा, है ना हलवा। नीट 2016 का क्वेश्चन है बेटा ये। लग रहा है ना हलवा के जैसा, लग रहा है ना कि सर ये तो क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था। ओके, आगे की चीजें चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम जाएगा। बट हमें पता है ना सर, हमने ये तो किया हुआ है ना क्लास में, ये तो हमने कैलकुलेट भी किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में। डन। चले मूव करें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है बेटा जेई 2019 में, जेई 2019। तो क्या कहता है कि इन द डोबेरेनर ट्रेस द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। बताओ, ये तो रट गया होगा ना, आपको इतनी बार बता दिया है। क्या मिडल वाला एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? बताओ, कमेंट में आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। चलो बताओ क्या था, क्या था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो क्या ऑप्शन है? सम ऑफ द अदर टू, सम ऑफ अदर टू, सम ऑफ अदर टू। हाँ सर, सम ऑफ अदर टू था, लेकिन उसके उसके बाद भी कुछ तो था। तो ये तो आंसर, ये तो ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंस ऑफ द टू, डिफरेंस ऑफ अदर टू, डिफरेंस नहीं सर, डिफरेंस ना ना, डिफरेंस नहीं था, दोनों का डिफरेंस नहीं था। तो क्या था? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते, एवरेज ऑफ द टू। यस, ये लग रहा है सर, ये लग रहा है। एवरेज मतलब मीन, इसका रिमेनिंग टू एलिमेंट का मीन किसके बराबर होना चाहिए? मिडल वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ये क्या था? डोबेरेनर्स का ट्राइड का पोस्टुलेट। तो सर ऑप्शन तो सी सही है, एकदम सही बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, डबल ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट नहीं, ये भी गलत है। हो गया, बन गया ये भी क्वेश्चन। बन रहा है ना क्वेश्चन, बन रहा है कि नहीं? आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? लग रहा है ना बेटा जेई नीट की तैयारी हो रही है, लग रहा है ना? बन रहे हैं ना क्वेश्चन? ओके चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बन गए, दोनों क्वेश्चन बन गए, एकदम इजी थे ना। नीट के और जेई के सवाल है, लेकिन हो रहे हैं ना आपसे, बन रहे हैं ना? ओके, देखना आगे 2013। देखो भाई 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2013 में। तो क्या कहता है क्वेश्चन? नीट 2000, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द डोबेरेनर स्टेट। बता, डोबेरेनर स्टेट कौन फॉलो करता है? ठीक है, तो सर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल चेक करें, तो सर ये वाला एग्जांपल अभी हमने होमवर्क में किया था, बताएं? चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। होमवर्क में सबसे पहला एग्जांपल क्या किया था? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। देखा, यही एग्जांपल ये क्या करता है? फॉलो करता है ना। तो यही तो है इधर, यहाँ पे यही तो दिया है, एज इट इज उठा के दे दिया है। ओके, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन, यस, ऑप्शन ये इज अ करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन इज करेक्ट। इनको चेक कर सकते हो आप, चलो आपका होमवर्क है, आप इनको चेक करोगे। सर एटॉमिक वेट कहाँ से निकालेंगे? तो आप इनके एटॉमिक वेट निकाल सकते हो, आप टेक्स्ट बुक फॉलो करो, या फिर आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हो। आंसर नहीं देखना है बेटा गूगल से, हाँ, खुद के साथ चीटिंग नहीं करनी है। आप इनके एटॉमिक वेट निकाल ले सकते हो, गूगल से इनके एटॉमिक वेट निकाल लेना, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क ठीक है, ये आप घर पे करोगे। यहाँ पे ये वाला एक एग्जांपल और ये वाला एक एग्जांपल, इसके अंदर जो रिमेनिंग रिमेनिंग जो भी ये वाले जो ट्रेड्स है, आप ये घर पे सॉल्व करे हुए करोगे। ओके ठीक है, ये आपका होमवर्क। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा
फिफ्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया है टाइपिंग करने वालों ने, पर कोई बात नहीं है ना, हमें तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस है, सीक्वेंस से क्या होता है सर। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या था, अकॉर्डिंग टू डोबेरेनर्स लॉ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। देखना बेटा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम पूछा है, सोडियम का मास पूछा है, सोडियम सर मिडल में आता है डोबेरेनर ट्रेड में, ये देखो पहले ही क्वेश्चन के अंदर, लिथियम सोडियम पोटेशियम, सोडियम मिडल में आता है, तो आंसर क्या आना चाहिए, चलो बताओ फटाफट आंसर बताओ, चलो 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 कमेंट में आंसर बताओ, क्या आ रहा है आपका आंसर, क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, क्या ए, नहीं सर ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर इसके अंदर लिथियम और पोटेशियम के मास की तो क्या है, मास तो सर ऐड तो किया है, लेकिन सर इसका मीन नहीं निकला है, तो ये भी गलत हो गया, ओके ऑप्शन बी आएगा क्या, हाँ सर लिथियम पहले आता है, उसके बाद सोडियम पोटेशियम, तो लिथियम लिथियम और पोटेशियम इनकी जो मास है उसकी उसका एवरेज क्या होता है, किसके साथ आता है, सोडियम के साथ आता है, तो सर ये सही, ये ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, बी आंसर चल जाएगा, लिथियम सर ये नहीं आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा, माइनस तो डिफरेंस तो होता ही नहीं है, डन बन गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, आपका आंसर क्या आ रहा है, कभी भी आ रहा है, अरे बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया, चलो अगला क्वेश्चन है, जेई मेन 2020 में आया वो क्वेश्चन, देखना अब देखना देखना क्या था क्वेश्चन, चलो पढ़ो आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या था, न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, बताओ बेटा किसके बेसिस पे, टिप पे होना चाहिए, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक वेट, अरे सर एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट सेम होता है, ओके एटॉमिक नंबर, तो क्या होना चाहिए, एटॉमिक एटॉमिक क्या, एटॉमिक नंबर नहीं, तो क्या था आंसर, एटॉमिक मास, क्या होना चाहिए आंसर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर नहीं आता सर, वैलेंसी भी नहीं आता और डेंसिटी भी नहीं आता, तो एटॉमिक मास बन रहा है क्वेश्चन, बन गए, ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बन गया है ना क्वेश्चन, समझ में आ गया, एटॉमिक मास के बेसिस पे न्यूलैंड ने पहली बार इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास में किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने किया था, किसने किया था, न्यूलैंड जी ने किया था, ओके ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड ऑक्टेव, अब देखना बेटा न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, ये तो सिंगर थे, ठीक है, पढ़ो आप क्वेश्चन, आप बताओ, आप बताओ आंसर बताओ, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एवरी एलिमेंट हैज अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट, तो हर एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ कौन सा एलिमेंट रिसेंबल हो रहा था, कौन सा, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, कौन सा, एकदम सही एकदम करेक्ट, कौन सा, एट्थ एलिमेंट, बहुत बढ़िया, ओके, तो बन गए आप सारे के सारे क्वेश्चन,